इन्होंने सवाल खड़ा किया कि महाभारत और श्री भगवत में कहीं पर भी राधा का जिक्र नहीं है। आपका मैं भागवत का एक मिनट मेरा आदरणीय चतुर्वेदी जी, आपके माध्यम से संपूर्ण संसार के सनातन प्रेमियों से अनुरोध है। पहले तो ये जो टीवी शो चलाया जा रहा है, मेरा आपसे अनुरोध है, ये प्रेमानंद जी और प्रदीप मिश्रा की बहस नहीं है। ना तो हम प्रदीप मिश्रा की बहस के वर्सेस प्रेमानंद बहस में नहीं है। ठीक है, हो सकता है कहीं प्रेमानंद जी भी गलती करेंगे तो ब्रजवासी वहां भी खड़े दिखाई देंगे उसके खिलाफ। ठीक है, आपकी बात ठीक है। पहले हमारी सुन लीजिए, मौका दिया, आप बोलने दीजिए हमको। सुन लीजिए, हाँ। ब्रजवासी हैं, हमको बोलने दीजिए। पहला ये विषय 23/5/2024 को ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने उठाया 23 मई को, और कहा सीधा सीधा कि प्रदीप मिश्रा जी आपने गलत बयान दिया है, आप आकर के माफी मांग ले राधा रानी से, क्योंकि पहले भी पूज्य मुरारी बापू जी द्वारा अन्य संतों द्वारा कुछ गलत कहा गया। फिर उन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने विरोध किया। यह ब्रज तीर्थ देवालय न्यास पूरे ब्रजमंडल के 84 कोस के जितने भी तीर्थ हैं उनका प्रतिनिधि मंडल है, उनके सेवायतों का, उनके प्रबंध तंत्र का यह प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, विरोध किया गया, उन्होंने माफी मांग ली। आखिर उसके बाद हमने 28/5 को बैठक की। एक मिनट मैं आपकी बैठक में, मेरा यहाँ पर एक सवाल है आपसे। उनका ये कहना है कि इसमें महाभारत में जिक्र नहीं मैं किया सारा जिक्र कर रहा हूं। पहले आप मुझे उसका जवाब। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपके पहले में, इसलिए दर्शकों को बता रहा हूं। मैं समझ गया, देखिए वो सारी चीजें हम बताते हैं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए जो उन्होंने सवाल खड़ा किया। मैंने पहले जो बात, जिस बात का इन्होंने बखेड़ा खड़ा हुआ है प्रदीप मिश्रा जी ने, वो बात का जवाब तो हम दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए। हमें ये बताइए, प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये राधा जी का विवाह नहीं हुआ, इसी बात को लेकर के वो है, ये इनकी मति मारी गई है कि यदि राधा जी का विवाह नहीं हुआ तो वो कृष्ण के साथ मंदिर में कैसे खड़ी हैं। वो कहना क्या चाहता है, वो उसकी हैसियत नहीं है। जब भगवान शंकर भी स्वयं कह रहे हैं, वो भगवान शंकर की कथा करते हैं, भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं पार्वती जी मुझको भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा नहीं दी है, तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी है, तो इसकी हैसियत कहां से आ गई प्रदीप मिश्रा की कि राधा जी के बारे में बोल रहा है। आवेश में मत आइए। मेरा सवाल आपसे जो था, मेरा सवाल आपसे ये था कि उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि महाभारत में इसका जिक्र नहीं किया है। मैं चाहूंगा पुराणों और शास्त्रों के लिहाज से आप हमें बताएं। मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित मिश्रा जी हिस्टोरियन हमारे साथ आ चुके हैं। ललित जी, आपकी इस पर क्या राय है, खासकर जिस तरीके से यह जिक्र किया जा रहा है कि सिर्फ 2 पुराणों में जिक्र है, महाभारत में जिक्र नहीं है, भगवत में इसका जिक्र नहीं है, आपके इस पर क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा इतिहास की दृष्टि से कि भागवत पुराण में राधा जी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसी तरह महाभारत में भी नहीं है, किंतु इसके साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी का उल्लेख है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या पुराण ही राधा के उद्धरण के, उनके उल्लेखों के पहले स्रोत हैं या उनसे पूर्ववर्ती भी कोई स्रोत हुआ है हमें, तब हम इस विवाद के मूल बिंदु तक पहुंच पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि राधा जी का नाम ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है, और 40 बार, एक बार नहीं 40 बार, लेकिन वो राधा राधा तत्व हैं और ऋग्वेद में कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण के पूर्व काल से ही राधा की महिमा हमारे सनातन धर्म में व्याप्त रही है। एक मिनट, अब आप इस चीज को जरा, क्योंकि आपने 2 बातें की यहाँ पर। एक आपने कहा कि पुराणों से पहले जिक्र नहीं है, पुराणों में ही ज्यादा जिक्र मिलता है, पुराणों से पहले भी आपने कहा महाभारत में नहीं है जहां तक, लेकिन फिर आपने कहा कि ऋग्वेद में राधा का जिक्र है लेकिन कृष्ण का जिक्र नहीं है। इसको जरा फिर से बताइए हमें। देखिए, राधा का तत्व के, जब हम कृष्ण को ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो उनकी आह्लादनी शक्ति राधा हो जाती हैं। जब हम इंद्र को ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो उनकी आह्लादनी शक्ति भी ऋग्वेद में राधा है। जब हम वरुण को ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो उनकी आह्लादनी शक्ति वहाँ पर भी राधा है। तो राधा एक तत्व के रूप में सनातन में है, लेकिन बाद में जब हमारे परिवर्ती कवियों ने जब तत्व को चरित्र में रूपांतरित करके कथाएं बनाई हैं, तब से इनमें परिवर्तन हुआ है। नहीं तो फिर अगर ऋग्वेद में इसका जिक्र है तो इसका क्या अर्थ निकला?
हाँ, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे ऋग्वेद का एक मंत्र है 8वें मंडल के 6वां सूक्त में राधांश यादवा नाम, यादवों के बीच में राधा पूज्य हैं, किंतु ऋग्वेद में एक कण्व ऋषि का मंत्र है। इसी तरह से पहले मंडल के 30वें सूक्त में राधा जी का उल्लेख है, जिसमें राधा नाम पति इंद्र के लिए है। तो इंद्र की शक्ति है, जब कोई भी देव का स्वरूप ब्रह्म के तो फिर क्या मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ सकता हूं कि ऋग्वेद में जिक्र होता है और फिर सीधे पुराणों में जिक्र होता है, वो भी बहुत बाद के पुराणों में, बीच में ये जो एक वैक्यूम है, बीच में ये जो स्पेस है, यहां पर जिक्र क्यों नहीं हुआ? जी, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि परंपरा चूंकि हमारी विच्छिन्न हुई एक समय के साथ कहीं ना कहीं, इसलिए से छोटे मोटे जो हैं ये विरोधाभास की स्थितियां हैं, जो कि संपूर्ण अध्ययन से हम करें। और जब हम वेदों का भी अध्ययन करें, सनातन के मूल वेद हैं, पुराणों का भी मूल वेद है, भागवत का भी मूल वेद है, और ये सभी ग्रंथों में है, तो हम यदि संपूर्ण अध्ययन करें। एक मिनट सामवेद में, हाँ, सामवेद में कहाँ हुआ है? राधा नाम पति सामवेद में भी है। भागवत जी की बात कहते हैं। अरे भागवत जी तो सुखदेव जी जो वक्ता हैं, वो सीधा राधा जी के अवतार हैं, और जैसे राधा नाम आता है वो 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसीलिए उन्होंने राधा जी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं आया। इस बात को ये बिना मतलब का वेस्ट ऐसे तो प्रदीप मिश्रा कर इसको रहे हैं। और समझाइए सर, और समझाइए। नहीं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा इस बात को। सुखदेव जी को 6 महीने की मूर्छा आ जाती है, समाधि आ जाती है। थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस बात को। अगर 6 महीने परीक्षित को हो गए तो बात ही खत्म हो जाती, इसका मतलब ही नहीं होता। थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट करना आ रहा हूं मैं आपके पास। एक श्लोक में बताना चाहूंगा जो कि गौतमीय तंत्र के अंदर लिखा है, तस्य धा प्रकृति राधिका नित्यः निर्गुणा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्तियां। जितनी भी शक्तियां संसार की, जैसे वो बात करने गैप हो गया, आप जितनी भी लीलाएं सुन रहे त्रेता युग द्वापर युग की, ये सब शक्तियां किससे प्रकट हुई हैं? सबकी शक्ति प्रकट करने वाली आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी। ये बिल्कुल ठीक है ललित जी, बिल्कुल यथार्थ है। जो अवतार की बात है, सुखदेव जी के अवतार की बात राधा के रूप में जी के रूप में होना है, तो राधा पूर्ववर्ती ठहरती हैं सुखदेव जी की, तो इस बात को मानने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। आपको कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप देखें, जैसे महाराज, एक मिनट पहले सुन लेते हैं। एक पॉइंट बस मेरा ले लीजिए सर। ये पॉइंट है कि गौड़ीय वैष्णविज्म का नाम, प्रदीप जी ने भी अपने बोला कि मैंने गौड़ीय ग्रंथों को लिखा, सुना और पढ़ करके बोल रहा हूं। तो गौड़ीय शब्द कहां से आया? गौड़ीय शब्द का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, आज हम इस्कॉन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, विश्वव्यापी स्तर पर कर रहे हैं। व्रजवासियों के उस राधा रानी कृष्ण के भाव को श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में लेके गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। राधा रानी के रंग को लेकर गौर रंग के चैतन्य महाप्रभु आए। यदि गौर न होते तबे की होते, केम न जाना तके राधार शक्ति। राधा की शक्ति को कौन बताता? स्वयं राधा रानी ने कृष्ण के रूप में अवतरित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में सबको बताया। और भांडेर वन आज भी वो विराजमान है जहां पर राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ।